गुरु भगवान को नमन है। देखिए, सारी चीज हो पर वाणी ठीक ना हो तो संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, पर भगवान के नाम के लिए समय नहीं है। भगवत कृपा, सारी कृपा है, सारा परिवार है, धन है, दौलत है, पर भगवान की कृपा का हाथ नहीं है। भगवान की कृपा हम कैसे समझते हैं कि हम पर भगवान की कृपा कैसे हो? सब सोचते हैं कि भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए और हमारे काम हो जाए। आपने संतों को देखा होगा, बहुत भीड़ होती है, इतनी पब्लिक होती है, क्या किसी पर दृष्टि पड़ते ही वो कुछ और हो जाता है? दृष्टि किस पर पड़ती है और किस पर काम करती है, ये देखना है। जैसे गुरु की दृष्टि मिल जाए तो व्यक्ति का मन कहता है मैं तर जाऊंगा, मैं गोलोक धाम चला जाऊंगा, बस दृष्टि पड़ जाए, मैं यहां से ऊपर उठ जाऊं। यही तो कृपा का मतलब है। हम मतलब क्या समझते हैं? बस देख लिया गुरुदेव ने, सब लाइन में खड़े हो गए और गुरु ने दृष्टि डाल दी, अब हमारा काम हो जाएगा। ये कृपा दृष्टि कैसे मिलती है? ईश्वर की या गुरु की? एक तरफ शास्त्र में लिखा है पुरुषार्थ करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी दृष्टि हो जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब इन दोनों में से कौन सी चीज सही है? लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं तब भी काम नहीं बनता, लोग बड़े बड़े संतों के पास भी जाते हैं तब भी काम नहीं बनता। क्या कारण है? कोई तो कारण है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा होता नहीं है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो स्कूल में जाता है। शुरुआत में बच्चा खाली स्कूल जाता है, सारे एफर्ट्स किसके हैं? पेरेंट्स के। ऐसे ही भगवान कहते फर्स्ट क्लास में आया तब एफर्ट्स कितना लगा? अपना भी लगा और टीचर का भी लगा। सेकंड में आया तब बच्चे ने और प्रयास किया, उसके बाद वो 10th और 12th में आया। अब किसकी मेहनत रह गई? अपनी खुद की। हमने भगवान के लिए कितनी मेहनत करी, हमने कितना जाना कि परमात्मा कैसे है हमारे अंदर, कैसे भगवान की दृष्टि हम पर पड़े। अब देखिए, एक बच्चा तो पढ़ लिख करके आईआईटी में उसका एडमिशन हो गया। किसमें हो गया? क्यों हुआ? उस बच्चे ने पूरी मेहनत करी। किसने? उस बच्चे ने। उसको अच्छी पोस्ट मिली, लगा लो, अच्छा पैसा मिला। उसका कारण क्या है? बच्चे की मेहनत है। ऐसे ही गुरु किस पर कृपा करेंगे? और कृपा दृष्टि तो सबके ऊपर है। एक टीचर 40 बच्चे को एक साथ पढ़ा रहा है और उसमें से एक बच्चा मेरिट में आ रहा है। अब आप सोचिए कि गुरु की कृपा दृष्टि किस पर होगी? जो बच्चा बचपन से भगवान की तरफ भक्ति में पूरी मेहनत करी होगी, तो गुरु भी उसी का चुनाव करेगा। एक बच्चा स्कूल में आता है, वो एफर्ट्स करता ही नहीं है, अपना प्रयास नहीं करता, बस यही सोचता है कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि भगवान की हो जाए, संत की हो जाए। नहीं तो एक ही संत काफी होते हैं। अगर आपकी पूरी मेहनत है भगवत प्राप्ति के लिए, आप भी प्रयास कर रहे हो, तो आप गुरु के सामने जाएंगे तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा। आपको सबसे पहले कामयाब व्यक्ति कौन दिखाई देगा इस संसार में? संत। पर
हमारी विवेक दृष्टि नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, पैसे वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है। बहुत पैसा हो, औलाद हो ही ना, क्या करोगे? उस पैसे का क्या करोगे? पैसा तो इकट्ठा कर लिया, पर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है। भगवान की कृपा भी हमें संसार में ही चाहिए। संसार चलाने के लिए भी अपनी मेहनत चाहिए। अगर हमने बचपन से ही भगवान का नाम लिया होगा तो संत के सामने खड़े हो जाओगे तो आपका तुरंत विवेक जागृत हो जाएगा। आपको गुरु का ज्ञान समझ में आ जाएगा। इन्होंने पढ़ लिख करके, बहुत धन कमा करके भी मेहनत किस पर करी? आज लाख करोड़ लोग संत के पास खड़े हैं और एक व्यक्ति घर में पूरा जीवन 70 साल का लगा देता है, पर 70 साल में एक छोटा सा बच्चा भी कहना मान के नहीं चलता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमने भगवान की तरफ प्रयास ही नहीं किया। और सब ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि गुरु के पास जाएं और उनकी दृष्टि पड़ जाए तो हम कामयाब हो जाएं। अब स्कूल में बच्चे के ऊपर दृष्टि डाल देते टीचर तो बच्चा कितना पास हो जाएगा? आप कहेंगे, टीचर को कहेंगे कि आप बच्चे के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दो, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास से पास हो जाए। कहेंगे? आपको इस चीज का तो विवेक है कि बच्चा जितनी मेहनत करेगा, बच्चा जितनी मेहनत करेगा तो मेरिट में आएगा। ऐसे ही कृपा दृष्टि गुरु की तभी होगी जब हम खुद भी प्रयास करेंगे। हम सारा दिन सोचें कि हमें संसार ही मिल जाए, संसार के वैभव मिल जाए, संसार के जड़ पदार्थ मिल जाए, और जड़ पदार्थ भी हमें कब मिलेंगे? जब हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर कैसी होगी? भगवान जैसी। भगवान को देख करके हमें ये लगे कि हाँ, हम भगवान के सामने खड़े हैं। ज्ञान क्या कहता है? जब एक साधक गुरु के सामने खड़ा होता है तो साधक बनकर खड़ा होता है कि आप हमें पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम सत्संग में आए हैं, देखिए सत्संग में आए हैं, अब सत्संग में जो बताया जाए वो आप जीवन में ना लगाएं तो आपको सत्संग का लाभ मिलेगा? अब आपके अंदर में एक अंधविश्वास पैदा हो जाएगा कि ऊंचे से ऊंचे संत के पास जाएं और उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। कितने सारे लोग हैं, आप देखते हैं वृंदावन में पूरी पब्लिक खड़ी होती है, संत तो सब पर दृष्टि डालता है। क्या सबके अंदर में परिवर्तन आ जाता है? क्यों नहीं आता? क्या कारण है? संत भी अपनी टीम में किसे पसंद करेगा? किसे पसंद करेगा बताओ? इतने सारे लोगों में वो किसको पसंद करेगा? जिसके अंदर सेवा भाव हो, निष्कामता हो, अपने कल्याण की चाहना हो। सबसे पहले तो अपने कल्याण की चाहना कि बच्चा स्कूल में जाए तो पहले बच्चा पढ़े तो सही। देखिए, पढ़ाएगा तो बाद में, निष्काम तो आप तब कर पाओगे जब आपको जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, अब दान कब करोगे? आपके पास बहुत पैसा होगा तभी करोगे। अब आपको कह दिया जाए कि आप बहुत दान करो, अब आपके पास नहीं होगा तो कहां से करोगे? कहा जाए कि सत्संग के लिए आप बाहर निकलो, पहले सुनने के लिए समय नहीं होगा तो क्या आप देने के लिए जा सकते हो? पढ़ने के लिए बच्चे के पास समय ना हो तो क्या वो बच्चा कभी टीचर बन के कभी पढ़ा पाएगा? पहले उसको 25 साल स्कूल में देने पड़ेंगे, 25 साल पढ़ना पड़ेगा, 25 साल के बाद वो पढ़ा सकता है। कभी सत्संग ही रेगुलर ना सुना हो तो आप क्या दोगे? क्या दोगे बताओ? आपके पास सत्संग ही सुनने का समय ना हो, संसार के कर्म के लिए सुबह से लेकर शाम तक आप लगे हुए हो। अब आप निष्काम कार्य करना चाहते हैं
कैसे करोगे? सेवा कैसे करोगे? आपके घर के ही काम पूरे नहीं होते तो सेवा कैसे कर पाओगे दूसरों की? निकल ही नहीं पाओगे, होगा ही नहीं। सच है कि ये होगा ही नहीं। इसका मतलब हमारे ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि क्यों नहीं होती? हम बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, बड़ा बड़ा सत्संग सुनते हैं, आत्मा ब्रह्म से हम नीचे बात नहीं करते, पर हमने अपनी आत्मा को जाना ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मानव चोले का लक्ष्य क्या है? पहले अपना आत्म कल्याण करना। अब आत्म कल्याण के लिए संसार के भी आपके कर्म हैं और भगवान की तरफ भी आपको जाना है। भगवान की कृपा दृष्टि भी चाहिए, आपका काम भी अच्छा चले, आपके बच्चे भी लायक हो, कहना माने, ऐसा आप चाहते हो तो किसकी कृपा दृष्टि चाहिए? किसकी चाहिए? पहले तो अपनी, कि मैं सत्संग में जा पाऊं। किसके सामने? संतों के सामने, उनका आशीर्वाद मुझे मिले। अब आशीर्वाद के लिए ही समय नहीं होगा, पर अंदर में ये सोच लेते हैं कि हम एक साल में एक बार गुरु का दर्शन कर आए और उससे हमारा सब कुछ ठीक चलेगा। ये हमारा भ्रम है। बच्चा एक साल में एक बार स्कूल जाए, कितना इंटेलिजेंट होगा? कितना होगा? आप बच्चे के लिए स्कूल की एडमिशन फीस भी देते हो, स्कूल में एडमिट भी कराते हो, बच्चे को आकर पढ़ाते भी हो, खुद भी पढ़ते हो, बच्चे को पढ़ाते हो। खुद पढ़े लिखे होंगे तो आप पढ़ा पाएंगे। आप घर में पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास बच्चे को डालेंगे। ये छोटी छोटी बातों से जब हम निकल जाएंगे तभी हमें परमात्मा समझ में आएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारे शरीर के कर्म अधूरे क्यों रह गए, क्या कारण है। सब कुछ होने के बाद भी हमारा मन जो चाहता है वो होता नहीं है। तो इस मन के पास क्या कमी है? किस चीज की कमी है? अध्यात्म की। किसकी कमी है? अध्यात्म की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू मेरे शरणागत हो जा, तू समर्पण कर दे। किसके आगे? भगवान के आगे। और कहीं समर्पण नहीं कराया। देखिए, कह सकते थे इतना बड़ा युद्ध कराने की क्या जरूरत थी भगवान श्री कृष्ण को, भाइयों में झगड़ा क्यों करवाते? पर इतना बड़े झगड़े के सामने माता पिता भाई बंधु सब खड़े हैं, भगवान कृष्ण ने कह दिया मार सबको और मेरे शरणागत हो जा। कह सकता था अर्जुन, मैं आपके शरणागत क्यों हो जाऊं? मेरा पूरा परिवार खड़ा है, पहले मैं परिवार को बनाऊंगा, बाद में आपके शरणागत होऊंगा। नहीं, भगवान ने तो अपने शरणागत करवाया, बाद में संसार। भूमि चाहिए, उसके लिए युद्ध कर लो। देखिए, युद्ध करा दिया इतना बड़ा। जिस हम गीता की बात करते हैं, भगवान की हम बात करते हैं, तो भगवान ने तो संसार को अलग खड़ा कर दिया और अपनी तरफ अर्जुन को रखा। अर्जुन देखिए थर थर कांप रहे हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मार सकता, पर भगवान कृष्ण ने तो मरवा दिया। दिखा दिया कि पहले दिव्य दृष्टि से ये दिखाया कि ये तेरे सगे हैं ही नहीं, इनमें से तेरा कोई नहीं है, ये सब खाली पिछले जन्मों के कर्मों के कारण खड़े हैं और इन्हें तुम्हें मारना पड़ेगा। जैसे इनका कर्जा खत्म हो जाएगा, ये सब एक एक करके तुम्हारी दुनिया से चले जाएंगे। अब हम देखें कि हमें क्या चाहिए। गीता का ज्ञान, रामायण भी है, दोनों में क्या फर्क है? एक में पूरी मर्यादा है, पर उस मर्यादा में उस घर में क्या दिखाई दे रहा है? कृपा दृष्टि किसकी है? रामायण में सारी कृपा दृष्टि संतों की है। बचपन से ही बच्चे गुरुकुल में पढ़े लिखे और जवानी में घर का त्याग हो गया। नहीं सोचा पिता का क्या होगा, माता का क्या होगा। देखिए, चारों बच्चे
कैसे? संतों की नगरी में ही चले गए। पूरा जीवन जंगलों में बीता। सीता कितनी साथ रही, कितने भाई साथ रहे, कहीं भी आपको कुछ दिखाई दिया हो? फिर भी सब कहते हैं रामायण पढ़ो, पर रामायण में क्या लिखा है? राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, याद करो बचपन में हम गुरुकुल में गुरु के साथ खेलते थे, और आज भी हम संतों की नगरी में जाएंगे और वैसा ही हमारा जीवन होगा। क्या करोगे इस घर में रहकर? देखिए कैसे चारों भाइयों ने अपना जीवन संत शरण में लगा दिया। संतों से सारी ताकत मिली, पर घर से, माता से लेकर के सारे परिवार में देखिए सब बिखर गए। पूरी रामायण क्यों पढ़ाई जाती है? किस लिए पढ़ाई जाती है? कि समझो कि इस पूरी रामायण में क्या लिखा है। जैसी जैसी परिस्थिति आती चली गई, वैसे वैसे सहन करते हुए बाहर निकल गए। ऐसे ही हमारे भी घरों में जो झगड़ा होता है, सहन करते हुए भगवान के ध्यान में लगे रहो। इधर गीता जी में अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं? सारे भाई बंधु खड़े हैं। अब आप देखिए दोनों में से आपको कौन सी प्रिय है? प्रिय होगी तो क्या कहोगे? एक बार आप गीता जी की तरफ चलोगे एक तरफ, एक बार आप रामायण की तरफ चलोगे, पर चलना तो इन पर ही है। चलना तो आपको भगवान की तरफ है, क्योंकि नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जिस नाम आधारा। जिसने भगवान का नाम लिया है उसको ही सुख मिलेगा। अब आप देखिए 7 दिन में से कितना भगवान का नाम लेना चाहते हो? भगवान को आप कैसे देखना चाहते हो? टीवी में देखना चाहते हो, मूर्ति में देखना चाहते हो, या अपने अंदर देखना चाहते हो? भगवान अगर आपको प्यारे हैं तो आप अपने अंदर में देखना चाहोगे। अगर आपका विवेक जागृत है तो आप क्या कहोगे? मैं अंतर में भगवान को देखूंगा। और अंतर में भगवान को देखने के लिए गुरु की शरणागति, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु आपको ज्ञान देंगे। जब वो तत्व ज्ञान आपको समझ में आने लगा तो समझ लो आपका विवेक जागृत हो गया। हृदय सबका कोमल हो जाता है। देखिए सत्संग में आकर के सबका दिल कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट दिखाई देता है। और संसार में कैसा होता है? आपका विवेक जागृत होना चाहिए, हृदय कोमल नहीं चाहिए। पहले विवेक हो, पहले आपको ये बात समझ में आ जाए कि मुझे सत्य की तरफ जाना है। और जब सत्य दिखाई देने लगा कि संत सत्य दिखाई दे रहे हैं और संसार सारा झूठ है, पर संत के सामने खड़े होकर के अगर आपको सच समझ में आ गया तो आप क्या करोगे? सच की तरफ जाओगे या झूठ की तरफ? अब बताइए कि पूरी पब्लिक सच की तरफ जाना चाहती है या अपनी मनमानी कराना चाहती है? आप भगवान से प्रेम करते हो तो आप भगवान की तरफ शरण लोगे या संसार की तरफ? संसार भी आपका है, शरीर भी आपका है, पर आपका विवेक जागृत हो गया तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आपका संसार अच्छा चलेगा। अब संसार बिगड़ क्यों जाता है? अच्छा क्या कारण है उसका? गुरु जो कहते हैं हम वो नहीं करते हैं। गुरु जो कहते हैं हम वो नहीं करते, सुनते हैं, मनमाना आचरण करते हैं। अच्छा रामायण जो कह रही है वैसा आप घर में रहना चाहते हो? बोलो, चाहते हो? कोई रामायण की तरह अपने घर को देखना कोई चाहेगा? 14 साल का वनवास, 14 साल के लिए बच्चे बाहर चले जाएं, पत्नी भी चली जाए, पत्नी को भी छोड़ दो, चलेगा? कौन चलने के लिए तैयार है? इसलिए कहते हैं संतों का प्रसाद हम ले नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते। हजम करने की ताकत चाहिए।
संत से प्रसाद लेना बहुत आसान है, तुरंत निकल जाएगा, जैसे खाओगे वैसे ही निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। वो इतना तेज होता है, उसमें ठहर नहीं पाएगा, वो खून में नहीं मिल पाएगा। क्यों? सारे मन में अज्ञानता भरी है। हमें शरीर सच लगता है, ये संसार सच लगता है, झूठ संत लगते हैं। और जिस दिन विवेक जागृत हो गया तो आपके जीवन में उल्टा हो जाएगा, संत से प्रेम हो जाएगा और संसार का कर्म तो पीछे पीछे होता ही चला जाएगा। आपके सारे कार्य अपने आप होंगे। पर शर्त यही है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दे। जिस दिन तूने अपनी बुद्धि लगानी छोड़ दी, उसी दिन संसार ये फ्री में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर देखिए, बुद्धि लड़ती रही, शरणागति नहीं हुई। ऐसे ही हम सारा जीवन भगवान के सामने खड़े होते हैं, अपनी चर्चा कर रहे होते, अपनी बात कर रहे होते, भगवान की नहीं मान रहे होते। तो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कैसे होगी? कृपा कैसे होगी? हम तो खाली एक ये चमड़े की आंख देख करके कहते हैं कि संत की दृष्टि पड़ जाए, हमारे तो ऐसे हो जाए चमत्कार, दृष्टि पड़ते ही छूमंतर हो जाए और हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। देखिए, एक दिन तो शरीर जाएगा ही। आप भगवान से दूर जा करके संसार के कितने कर्म करोगे, या इस संसार में रहते हुए भगवान की तरफ लगना है। अब आपका विवेक जागृत होना चाहिए कि भगवान के रंग में रंगना है या संसार के रंग में रंगना है। अब आपकी मर्जी है, गंगा जी में स्नान करना है या गंदे नाले में। संसार एक गंदे नाले के समान है अगर हम शरीर भाव में हैं तो। देखिए, बात कड़वी लगती है संतों की। बीमार होता है व्यक्ति तो कड़वी दवा देनी होती है। बहुत संसार में फंसा हुआ व्यक्ति होता है तो कहते हैं कि गुरु की बात बिल्कुल जहर के समान लगेगी, मन नहीं करता लगाने को। ऐसे ही हम सोचते हैं घर में संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, घर ठीक हो जाएगा, चलो तुम ठीक हो जाओ, हम सबको ठीक करते चले जाते हैं। पर भगवान क्या कहता है? सबको भगवान में लगना पड़ेगा, नहीं तो एक कांटा सबके चुभा रहेगा। और जब तक वो एक कांटा लगा रहेगा, वो नहीं निकलेगा, तब तक सब उससे परेशान रहेंगे। और वो कांटा किससे निकलेगा? गुरु के ज्ञान से। अब विवेक जागृत होना चाहिए या हृदय सॉफ्ट होना चाहिए? बोलो, आप सॉफ्ट हो जाओ। सॉफ्ट होने से क्या होगा? बस सही मायने में कहां मीठा बोलना है, कहां कड़वा बोलना है। अब पुलिस वाला चोर के सामने मीठा बोलने लग जाए तो चोर चोरी करना छोड़ देगा? इसे माफ कर दिया जाए या इसकी आदत छुड़ाई जाए? क्या कहोगे? अब हमारे संसार में लगे रहने की आदत छुड़ाने के लिए भगवान को क्या करना पड़ेगा? आप बताओ, क्या करना पड़ेगा? परिस्थिति भेजनी पड़ेगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, उल्टा चलने वाला घर में ही पैदा हो जाएगा, बाहर जाना ही नहीं है, सब एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाएंगे। यदुवंशियों को किसी की जरूरत नहीं पड़ी, श्राप था उनको। बांस को चूरा करके पानी में डाल दिया, पर वो बांस कैसे खड़े हो गए? जल में एक दूसरे से लड़ करके मर गए। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अगर हमारा मन भगवान में नहीं लगा तो हम संसार में ही लड़ते लड़ते एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। भगवान की तरफ जाओगे तो बड़ा परिवार मिलेगा, छोटे दायरे से निकलोगे बड़ा दायरा मिलेगा। संतों को बड़ा दायरा कैसे मिलता है? देखिए, एक व्यक्ति बस छोटी सी झोपड़ी बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी 60-70 साल लगा देता है, कमा करके एक मकान नहीं खरीद पाता, अपनी जिंदगी को अच्छे से काट नहीं पाता। और एक संत होता है,
उनको पब्लिक देखे देने के लिए आश्रम आ जाती है और सारी पब्लिक उस आश्रम में बैठकर सत्संग सुनती है। बड़ा किसको मिला? कुछ भी नहीं करना पड़ा, खाली भगवान का नाम। हम कितना लेना चाहते हैं भगवान का नाम? हम चाहते हैं बस टीवी में चल जाए, कान में चल रहा है। अपनी जीभ से आप कितना लेना चाहोगे? अगर आप अपनी जीभ से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, सत्य की तरफ जाना शुरू कर दो, तो आपके असत्य की तरफ पैर कितने जाएंगे? अगर आपने सत्य का चुनाव नहीं किया तो संसार में आपको इतने कर्म मिल जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, छूट नहीं सकते कर्मों से। कर्म गति अति बलवान। सारा दिन देखिए 8-8 घंटे हम वीडियो चलाते थे गुरुदेव की, सुनते रहते थे। हर बार एक बार वीडियो चाहे 100 बार भी सुन ली हो ना, तब भी ये लगता था ये बात बीच में से कब निकल गई। एक बार सुनने में ही इतना आलस आता है, एक बार सुनने में तो आपको नींद आ जाएगी। 3 साल तो नींद आएगी, 3 साल आप वीडियो सुनेंगे, गहरी नींद सोओगे। आपको नींद की दवाई तो नहीं लेनी पड़ेगी, आप वीडियो लगा लीजिए। नींद नहीं आती हो तो क्या करो, वीडियो लगा लो और सो जाओ, अच्छी नींद आएगी। आप किसी, कहते हैं ना, किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरे खुद का अनुभव है शुरुआत में। आज भी आप ध्यान में चले जाओगे, आज ध्यान कह सकते हैं, पहले नींद कहते थे, क्योंकि आज विवेक जागृत हो गया, आज सच की तरफ मुड़ गए। देखिए, अगर संसार में जाना भी है तो पहले सत्संग, बाद में। घर में किसी को बुलाना भी है तो पहले सत्संग, बाद में बुलाएंगे कि 5 बजे के बाद आना, 7 बजे के बाद आना, या 5 बजे से पहले चले जाना, सत्संग अच्छा लगे तो। पर हम तो 3 बजे सत्संग में बैठ जाएंगे। आप बैठ सकते हैं, आपका दिल करे तो बैठिए, नहीं तो सुबह आ जाओ 7 बजे से लेके 3 बजे तक। अपने आप में सत्य के लिए इतने पक्के हो जाओ कि सबको ये लगे कि इसके लिए सत्संग पहले है। और आप 20 साल सत्संग सुन के कह दो कि आज घर में कोई आ रहा है, तो आपको सत्संग कहां लगा? दिल तो इतना कमजोर कर लिया, दिमाग तो नहीं चला। उस समय वो रिश्ता कहां गया था जिस समय में इमरजेंसी थी? उस समय हमें नहीं दिखाई देता। सत्संग के समय में कोई आया है तो टाल दो, आने वाली इमरजेंसी बता रही है आपको। सत्य के मार्ग पर एक व्यक्ति चल रहा है, सारे तो नहीं चल रहे, सारे तो सारा दिन संसार के ही कर्म करते हैं, पर एक चल रहा है, उसके लिए तो हम रास्ता दें, उसके लिए तो हम पूरी कुर्बानी दे सकते हैं। तुम चलो। संत देखिए, इस संसार को छोड़कर भगवान की तरफ क्यों चले गए? क्योंकि इतने दुख सहन नहीं होते संसार के। कितने दुख थे अर्जुन के जीवन में, 5 पांडवों के जीवन में, पूरा जीवन उनका कैसे बीता। इसीलिए कहा जाता है कि सुख का रास्ता खाली सत्संग है। इसीलिए संतों की नगरी में चले जाओ, संतों की नगरी में ही सुख मिलेगा। पर क्या हमें विश्वास है कि संतों की नगरी में ही सुख मिलेगा? तो कम से कम घर एक स्वर्ग तो बना रहेगा, आपका मन तो शांत रहेगा। तो इसीलिए भगवान की कृपा दृष्टि चाहिए तो पहले अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। वो कौन सी कृपा? पहले सत्संग में आना, तभी तो आप किसी को सुना पाओगे ज्ञान। अगर आपने सुना ही नहीं तो सुनाओगे क्या? इस बात से समझ में आता है कि गुरु के पास बैठकर भी अपने घर की चर्चा करते रहे। लो, एक बेटी की शादी करते हो, दामाद को कह देते हो तुम दामाद बन गए, जमाई राजा बन गए। वो तो जमाई राजा, 1 सेकंड में संबंध बना लिया, रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसा कर दिया तो ये नाराज हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान नाराज हो गए तो फिर दुनिया में क्या है? संत नाराज हो गए, गुरु नाराज हो गए तो सृष्टि में कोई संबंध नहीं टिकेगा, कोई संबंध नहीं टिकेगा।
आप जिंदगी भर संबंध बनाते रहिए, सब संबंध 5 साल बाद, 10 साल बाद सब कुछ लुटा दीजिए, अपने तन मन धन की कुर्बानी दे दीजिए, पर कोई संबंध टिका नहीं रहेगा। अगर भगवान से संबंध बना लिया तो कहते हैं प्रकृति में कोई बाल बाका नहीं कर सकता एक भी संबंध को। एक संबंध बना लो। द्रौपदी की रक्षा करने वाले भगवान थे, तो हमारे जीवन में कौन है? कोई कहेगा धन ले लो हमसे, क्या करोगे सत्संग में जाके? नहीं, एक दिन जब आप खड़े हो जाओ उस परमात्मा में, उस दिन सब कुछ आपका है। ऐसे ही जीवन में सत्य की तरफ चलना। झूठ आपका शरीर है, असंख्य चीजें दिखाई देंगी शरीर की, माया नगरी दिखाई देगी, पर माया की तरफ मत देखना। ये माया थोड़े दिन के लिए दिखाई देती है, पर फिर जैसे ही काम निकल जाता है तुरंत छोड़कर चली जाती है। और भगवान टेस्ट करके देखते हैं। माया आती है अनेक तरीकों से परीक्षा लेने, पर मैं इतना विश्वास से कहती हूं कि गुरु पर विश्वास रखना कि बाल बाका नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपके मन को देख रहे हैं। जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने भी जीवन इस सत्संग में लगाया है, किसी का जीवन खराब नहीं हुआ। विश्वास रखना, कमजोर मत पड़ना, सब कुछ अच्छा होगा। खुद पढ़ना, पढ़ाना, मेहनत करना और अपने जीवन में सेल्फ में खड़े होना। संसार में तो पूरी ताकत चाहिए खड़े होने को, ये भी होने चाहिए, वो भी होने चाहिए, पर भगवान में किसी की जरूरत नहीं है। खाली एक गुरु हो, बस आपका प्रेम हो गुरु से। फिर देखो, गुरु की करामात देखना, पर विश्वास आपका होना चाहिए। विश्वास नहीं डिगना चाहिए। कोई भी आ जाए आपको कहने के लिए, सबको ये पक्का करा दो, सत्संग मेरे लिए पहले है, फिर सारे रिश्ते निभाओ। रिश्ते निभाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, बस सत्संग पहले है। 2 घंटे होते क्या है? 2 घंटे तो आप बच्चों को पार्क में लेके जाओ तो बातों में लगा दो, पता भी नहीं लगेगा। सत्संग में आना, पहले खुद कृपा करो अपने ऊपर। खुद कृपा कैसे होगी? सत्संग में आना और जो गुरु कह रहे हैं वो मेरे लिए पहले है। गुरु की बात को तो जैसा कह रहे हैं ना, वैसा का वैसा मानना चाहिए, किंतु परंतु कुछ नहीं लगाना चाहिए। गुरु का कहने का मतलब ये है, नहीं कहना चाहिए, वो बचाता है हमें। आपको पता नहीं है कि माया किस रूप में आपको ठग रही हो। अच्छा, उसी व्यक्ति को आप बुला के दिखा दो। आप तो गुरु को झुका सकते हो संसार के लिए, आप संसारी कोई झुका के दिखा दो अपने लिए। हम अपने बच्चे को ही अपनी तरफ झुका के दिखा दे, मान जाएंगे। और हम गुरु से उम्मीद करते हैं कि गुरु झुक जाए हमारे संसार के लिए। गुरु को कभी मत झुकाना, कभी मत झुकाना गुरु को। गुरु को झुका दिया तो तुम्हें शरण देने वाला कोई नहीं होगा। पहले तो लेकर ही मत आओ, और जो वो कह दे तो मान लेना। एक बार एक गांव बहुत संत को मानता था, तो वहां पर एक बीमारी फैल गई। ये माता की बीमारी फैल गई। अब सबके बच्चे घर में मरने लगे और सब घर वाले कहां भागे? बस गुरुजी हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे परिवार को बचा लो, सारा गांव खत्म हो जाएगा, आप ये आपदा अपने ऊपर ले लो। तो संत ने कहा, तुम्हें तो जन्म मरण में आना है, तुम तो फिर जन्मोगे फिर मरोगे, तुम मेरे से संकल्प मत कराओ। पर सारे गांव वाले माने नहीं। नहीं, आप ये बीमारी ले सकते हो,
ये बीमारी खत्म हो सकती है। गुरु के पीछे लग गए। अब हम प्रेम समझते हैं गुरु का, बस संसारी कार्य के लिए गुरु होते हैं, नहीं। उन सब ने गुरु को मजबूर कर लिया। गुरु ने कह दिया ठीक है, पर एक बात है, 25 जन्मों तक तुम्हें कोई सच्चे संत नहीं मिलेंगे। 25 जन्मों तक तुम झूठ के गुरुओं में घूमोगे। उन्होंने लिया और सारी बीमारी अपनी तरफ करके उन प्राण त्याग दिया। कहते हैं उस गांव में झूठे ही गुरु आते रहे, सच्चे नहीं मिले। तो लोग बोलते हैं ना, अभी भी हम पीछे गए थे तो हमने तो जितने गुरु बनाए वे सब झूठे ही मिले, क्या करें। हमारा तो जीवन ऐसा कर दिया, अब घर वालों को कैसे समझाएं हम। क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। तो जीवन में हम इतने सारे संतों के पास जाते हैं, हमारा विश्वास नहीं जमता, उसका कारण क्या है। हमारा विवेक जागृत नहीं होता कि संत महान होते हैं, हमारा समर्पण नहीं होता, उसका कारण क्या है। हम सत्य नहीं है, हम सत्य की तरफ चल तो रहे हैं, शरीर दिखाई तो दे रहा है, भीड़ में नारे तो लगा रहे हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं, पर अंदर से नहीं है। गुरु ने जो ज्ञान दिया यही डाइजेस्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। मेरे मन की शांति के लिए मेरे पास मार्ग होना चाहिए, तब घर की व्यवस्था ठीक रहेगी। अपने आप सब कार्य होंगे, और प्रेम हो, शर्त यही हो, सत्संग से प्रेम हो। वाकई में ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा। जितना हो सके इस जीव को नचाते रहो। किसमें? जीव को नचाओ, शरीर को नहीं, जीव को नचाओ। हर समय जीवा से भगवान का नाम लो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।